बुलेटिन में खुश आमदीद। कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन और यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। मेयर कराची का मास्टर प्लान 2050 पर काम तेज़ करने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की चोरी से मुतल्लिक कानून में तरमीम की तैयारियाँ। तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोर की जायदाद जब्त करने का इख्तियार होगा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में अहम तकर्रियों की भी मंजूरी दी गई है। अमार खान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जमशेद रजा चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। नवीद अफजाल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर जबकि सादत अनवर चीफ IT ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। कराची में सिग्नल कम ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बजट नाकाफी, तेज़ रफ्तारी नाकारा गाड़ियाँ हादसात की बड़ी वजह करार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बड़े मसाइल बता दिए। कहा हमने बड़ी गाड़ियों पर कैमरे और ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया। डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर का चश्मकुशा इंकशाफ सामने आया है। डॉक्टर साबिर मेमन बोले कराची में रोज़ाना 500 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात होते हैं। जना अस्पताल के डॉक्टर इरफान ने हैवी ट्रैफिक के लिए अलग रोड बनाने की तजवीज़ दे दी है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में जानिए। दनदनाते डंपर्स, मौत बांटते टैंकर्स और रोनते ट्रॉलर्स, शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर बड़ी बैठक लग गई। आर्ट काउंसिल में ट्रैफिक हादसात के असबाब और सदेबाब पर मुनक्किदा सेमिनार। ट्रामा सेंटर डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन और जिना अस्पताल इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी बोले, ट्रामा सेंटर में रोजाना 200 से ज्यादा और जिना अस्पताल में 250 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात के शिकार अफराद पहुँचते हैं। अब तक पिछले साल दिसंबर 24 तक हमारे पास एवरेज 100 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते थे, जिसका मैंने आज जब डेटा लिया है तो वो बढ़कर जो है तादाद 150 रोजाना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सिर्फ हमारे ट्रामा सेंटर में हम कैटर कर रहे हैं। जो मेजर कैजुअलिटी जो मैंने ये टैंकर माफिया ये जो रोलर होते हैं इनकी देखी हैं, तो इनके अगर जैसे रोड्स अलग किए जाएं, इनका हैवी ट्रैफिक का एक रोड अलग किया जाए या उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कैजुअलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इस मौके पर गवर्नर कामरान टिसोरी के एडवाइजर तारिक मुस्तफा ने कराची में चार्टर्ड ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बनाने की तजवीज दे दी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। मैं प्रपोज करूंगा कि कराची चार्टर ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बनाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी अपना इनपुट स्पेसिफिक वे में दे। कुछ पॉइंट्स अभी फैसल एदी साहब ने बताए हैं, कुछ पॉइंट्स डॉक्टर इरफान साहब ने बताए हैं, कुछ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के पास है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने खिताब में कहा कि कराची में दीगर बड़े शहरों की निस्बत हादसात ज्यादा हो रहे हैं। 55% मोटरसाइकिल सवार और 30% पैदल लोग हादसात का शिकार होते हैं। हमने बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया, लेकिन ये काम एक माह में मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके यहाँ यानी रिवाज ही नहीं हमारे पास कि उसकी साइड रेल्स हों या अंडर रन्स हों, तो खुदा न खास्ता अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट या कार वाला करीब से स्लिप होता है तो वो सक इन हो जाता है और उसको कोई ऐसा सेफ गार्ड ही नहीं है बड़ी गाड़ियों के चारों तरफ, जो कि लाजमी होना चाहिए, जो उसको पुश बैक करे। सेमिनार से फैसल ईदी, डॉक्टर कैसर सज्जाद, कीशफर ज़हरा, अली सुहाग और दीगर ने भी खिताब किया और सिफारिशात भी पेश की गईं। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। रेलवे कॉलोनी में 3 दिन से बिजली गायब। इलाका मकीन कहते हैं गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करा चुके, लेकिन मसला हल न हो सका। मजीद जानते हैं दुरे शहवार की इस रिपोर्ट में। मई की झुलसती दोपहर, पंखे बंद, बच्चे बुजुर्ग सब गर्मी से बेहाल। सबका एक ही सवाल, बिजली आखिर कब आएगी? गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग ने हर घर को आजमाइश में डाल दिया। कराची के इलाके रेलवे कॉलोनी के मकीन दोहरी अजियत के शिकार। 3 दिन से बिजली गायब होते ही पानी का भी बहरान। गर्मी से बेहाल शहरियों का कहना है कि एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल नहीं की गई। 72 घंटों से बिजली गायब है। शदीद गर्मी में बच्चे बुजुर्ग सब के सब परेशान। कंप्लेन भी करवाई है, धरने भी दिए हैं, रोड भी बंद कराया है, ACDC साहब सब लोग आए हैं, गवर्नर हाउस भी हम लोग गए हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। वजह यही हुई कि वो लोग कुंडे काटने आए थे पीछे, तो एक लड़के से उनके सर पे पत्थर लग गया है। उन लोगों ने एक अना बना ली है कि भाई जो मर्जी कर लो, आप लोगों ने वो बंदा लेके आओ। उन्होंने FIR भी काटी, 9 बंदों पे FIR भी काटी है।
लेकिन उन्होंने अन्ना बना ली कि भाई हम लोग लाइट ऑन नहीं करेंगे, आपने जो मर्जी करना कर लो। अब एक की वजह से अगर कोई होते भी हैं शर पसंद, अगर एक है तो सारे तो नहीं है ना। अब इसमें अच्छे भी बुरे भी हर वक्त तो हैं, लेकिन सबको तो ये एक जैसा नहीं समझे। रेलवे कॉलोनी के मकीनों का हुक्काम से मुतालबा कि फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। कैमरामैन हसन अजीज के साथ दुरे शहवार, सिटी 21 न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कुरंगी नंबर 4 में अवाम पीने के पानी को तरस गए। इलाका मकीन 3 माह से महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि इलाके का बरसाती नाला कचरे से भर चुका है और बारिशों की सूरत में बड़ा खतरा मंडला रहा है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। 3 माह से नल के खुश्क टैंकर माफिया का राज कोरंगी नंबर 4 के बासियों की जिंदगी अजीरन हो गई। इलाका मकीनों का शिकवा है कि 3 माह से पानी की फराहमी बंद है, जिसके बायस इन्हें महंगे दामों टैंकर्स मंगवाने पड़ रहे हैं। रहायशियों का कहना है कि इलाके में बरसाती नाले की हालत भी इंतहाई ख़राब है। कचरा जमा होने से नाला बंद हो चुका है, जिससे निकासी आपका निज़ाम मुतासिर है। पानी जो पहले मिलता था, जो 2 साल से बंद हुआ है, वो हमें वापसी मिलना चाहिए, घरों में आना चाहिए। टैंकरों में आता पानी, बोतलों गाड़ियों में आ रही है। हम चाहते हैं हमारी सहूलत वापसी आए। इसकी सफाई होनी चाहिए सर, समझे। और बल्कि यहाँ तक ये देखो पूरा नाला उन्होंने कब्जा किया हुआ है, मिट्टी डाल के, बरसाती नाला है वो, समझे नहीं। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, इलाका मकीनों को कुछ तो सुकून मिले। कोरंगी नंबर 4 के मकीन सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बरसाती नालों की बरवक्त सफाई की जाए और पानी की फराहमी को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल किया जाए। कैमरामैन इमरान एकी के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर में जारी गर्मी से हामला ख़वातीन भी मुतासर, केस मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में ज़्यादा पानी और घरेलू खुराक इस्तेमाल करें। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। गर्मी की शदीद लहर शहरियों को बीमार करने लगी। हामला ख़वातीन भी मौसम की सख्ती का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में केसेस रिपोर्ट होने लगे। अर्बन हेल्थ सेंटर नॉर्थ कराची में मौजूदा ख़वातीन का कहना था कि गर्मी से मुतासिर होकर आए हैं, इलाज बेहतर हो रहा है। जी हाँ, सब ठीक है, इलाज भी सही हो रहा है, देखभाल भी सही हो रहा है। पहले भी हमारी बच्ची भी यहाँ पे हुई थी, वो भी अच्छी तरह हुई थी, अभी भी अच्छी, बहुत अच्छी हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि इस मौसम में ख़वातीन को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी पिएं और घरेलू खुराक इस्तेमाल करें। सबसे पहले कि ये जो गर्मी है आजकल, जैसे हीट वेव का जो थोड़ा सा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस टाइम पे पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। हमारा ये कहना है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें, पानी लें, गर्मी में ज़्यादा ना निकलें। हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना, शुरू से यहाँ से अर्बन जब से चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज हो रहा होता है। और इसमें हमारी लेबर रूम भी 24 घंटे चलता है, हमारी OT भी चल रही होती है और OT में हमारे केसेस होते हैं, इमरजेंसी भी करते हैं, हम इलेक्टिव भी चीज़ें कर रहे होते हैं। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि गर्मी के मौसम में धूप में निकलने से गुरेज किया जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। एक जानिब मौसमी तब्दीली तो दूसरी जानिब बीमारियां। शहर का मौसम तब्दील हुआ तो बच्चे भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। सिंध गवर्नमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर में भी बीमार बच्चे रिपोर्ट होने लगे। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। नज़ला, खांसी, बुखार, खसरा और दीगर इमराज। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। सिंध गवर्नमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर नॉर्थ कराची की डॉक्टर फरहीन ने वालिदैन को हिदायत की कि वो अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें, घरेलू खुराक इस्तेमाल कराएं। बड़े बच्चों में ये होता है कि वो पैकेट फूड खा रहे हैं, बाहर के गंदी चीज़ें, पापड़, चिप्स वगैरह जो कि अनहाइजीनिक है वो खा रहे हैं, जबकि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ORS का इंतज़ाम करें ताकि लोग जो हैं बच्चों को इस तरह से बीमार कंडीशन में नहीं लेकर आएँ। बाकी ये है कि वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बच्चों को टाइमली वैक्सीनेटेड करें ताकि बच्चे जो हैं इन बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सकें। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीज बच्चों के वालिदैन ने कहा कि वो एहतियात अपनाएंगे कि उनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। बच्चे तो बहुत बीमार हो रहे हैं मौसम की वजह से, तो इस वजह के डॉक्टर लोग यहाँ पे देख लेते हैं सही तरह, इसलिए यहाँ पे दिखाने आते हैं। यहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिल जाती है। उनको बुखार चढ़ा हुआ है बहुत तेज़, 2 दिन हो गए। इलाज तो सही होता है यहाँ पर, यहीं से दवाई लेके जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ तो बहुत करने की ज़रूरत है, गर्मी बहुत हो रही है बच्चे, है ना, गर्मी की वजह से ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम की तब्दीली से वायरल बुखार समेत दीगर बीमारियों की शरह भी बढ़ जाती है, जिस पर अवाम को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21।
वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि दुनिया भर में नौजवानों की मांग में इजाफा हो रहा है। चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी पाकिस्तानी नौजवानों से फ़ायदा उठाने के ख्वाहां हैं। 18वीं तरमीम के बाद कराची में नई जामियात का क़याम एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जबकि पाकिस्तान की तरक्की इसी शहर से जुड़ी है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में जानिए। दुनिया पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को तस्लीम कर रही है। अब वक्त है कि इन्हें तालीम और हुनर से आरास्ता किया जाए। कराची में कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट की जानिब से नौजवानों के लिए नए कोर्सेज के अजरा की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में मोरूसी सियासत पर कड़ी तनकीद की। कहा कि अवाम अब तामीर और तरक्की के दावों को भी एक धोखा समझने लगी है। चाइना की सबक और तरक्की, तामीर और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से और इतनी कामयाबी से कि आज चीन के 1.25 अरब लोग उसको कम पढ़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि दुनिया में अफरादी कुव्वत की शदीद कमी है और चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दुनिया को पाकिस्तान के नौजवानों की ज़रूरत है। हम इनको जब बाहर भेजते हैं तो ये हमसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता, महज़्ज़ब और जेन्युइन जमहूरियतों में पहुँच जाते हैं। अगर सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं, तालीम के साथ दानिश का भी कोई इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये फिर आपके मुल्क के लिए सबसे बड़ी तब्दीली की अलामत होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि कराची में 2 जामियात कायम हो चुकी हैं, जबकि मज़ीद 8 पर काम जारी है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद नई जामियात का क़याम एक पेचीदा अमल बन गया है। कैमरामैन राना जानजेब के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमती इक़दामात का असर मार्केट में नजर आने लगा। होलसेल में चीनी की कीमत में 150 रुपये फ़ी किलो कमी हो गई। नई कीमत 167 रुपये 50 पैसे हो गई। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। चीनी की बढ़ती कीमत ने जहां शहरियों की जेबें खाली की, वहीं हुकूमत का नोटिस और कार्रवाइयां अब कीमत को नीचे ले आईं। होलसेल मार्केट से खुशखबरी आ गई। होलसेल में चीनी की पुरानी कीमत 169 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब कम होकर 167 रुपये 50 पैसे हो गई है। 50 किलो बोरी की कीमत में भी 25 से 50 रुपये तक कमी आई है, जो अब 8,375 से 8,400 रुपये के दरमियान दस्तयाब है। ताजिरों का कहना है कि डिप्टी वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद मार्केट में बेहतरी आई है। कीमतों में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। ये क्या हो रहा है? माफिया ही है, चीनी माफिया है, ऊपर लेके नीचे तक, समझे ना। ये मार्केट वाले तो खरीदते हैं मिलों से भाई, जो मिलों के रेट निकलते हैं वो निकलते। मार्केट क्या करेगी? मार्केट को तो जिस रेट में मिलेगी कुछ पैसे उस पर रख के अपना माल बेच देगी। असल चोर तो मिलर हैं। सेल टैक्स वो खा जाते हैं, इनकम टैक्स वो खा जाते हैं, लेते क्या हैं वो शुगर मिल वाले। ताजिर कहते हैं कि चीनी महंगी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है, तभी रिलीफ बरकरार रह सकेगा। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से डंडा उठाती रही तो इंशाअल्लाह चीनी की मजीद प्राइसेस कम हो जाएंगी, और अगर गवर्नमेंट सो गई तो भैया माफिया फिर जिंदाबाद। 180 रुपये किलो खाएंगे आप लोग। ताजिर पूरी उम्मीद हैं कि अगर हुकूमत की यही पॉलिसी बरकरार रही तो चीनी की कीमत में मजीद कमी मुमकिन है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्टॉक मार्केट की तारीख का रिकॉर्ड साज हफ्ता भारत से जीत के बाद एक हफ्ते में पहली बार 100 इंडेक्स में 12,474 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स नई बुलंद सतह 1,19,645 पर बंद हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। बुज़दिल भारत से पाकिस्तान की शानदार फतह, सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट को आसमान पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तारीखी जीत पर 100 इंडेक्स में कारोबारी हफ्ते का आगाज 9,000 से ज्यादा पॉइंट से हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 12,474 पॉइंट का तारीख में पहली बार रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स 11.64% इजाफे से 1,19,645 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,506 रही। एक हफ्ते में 193 अरब रुपए के 3 अरब 29 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जंग में बड़ी कामयाबी पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार सरगर्म रहे। IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिलने से भी इस्तेहकाम आया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, फास्ट ट्रैक पे मार्केट रही, और
14-15% سے زائد کا جو ایک اضافہ اسٹاک مارکیٹ میں، جہاں سالوں کے بعد یہ ریٹرن آتا ہے، اسٹاک مارکیٹ نے ایک ہفتے میں یہ ریٹرن دیا. اس میں آپ نے دیکھا کافی ریکارڈ بنے. ایک تو سب سے جو ہے 10,000 پوائنٹ سے جو ایک سنگل ڈے تیزی تھی وہ ہم نے تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور اب دوسرا ریکارڈ جو بننے جا رہا ہے کہ 1,20,796 کا ریکارڈ تھا، اب مارکیٹ اس کے نزدیک آ چکی ہے. تو ہوپ فلی کہ اس ویک نہیں اگلی ویک تک انشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا. رپورٹ کے مطابق شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 1,496 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 12,893 ارب روپے سے بڑھ کر 14,389 ارب روپے پر پہنچ گئی. اشرف خان، سٹی 21. بتاتے چلیں ہیپی ہوم سکول میں سالانہ ایکیڈیمک فیسٹ کا انعقاد کیا گیا. طلبہ نے سال بھر سیکھی گئی چیزوں کو عملی طور پر پیش کیا. پرنسپل کا کہنا ہے کہ ایونٹ کا مقصد بچوں کی ذہنی نشوونما کو فروغ دینا ہے. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں جانیے. اکیڈمک فیسٹیول منعقد کیا گیا. بچوں کے ساتھ والدین کی بھی شرکت. طلبہ نے مختلف نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا. اسکول میں ہونے والے فیسٹیول میں بچوں نے پینٹنگز، آرٹ اینڈ کرافٹ اور سائنٹیفک ماڈلز اور مٹی کے برتن کچرے کو ری سائیکل کر کے بتائے، جنہیں والدین اور اساتذہ نے بہت پسند کیا. پرنسپل امرین کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد بچوں کو ذہنی اور تعلیمی نشوونما فروغ دینا ہے. تو HHS میں ہم ہمیشہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بچوں کی آل راؤنڈڈ پرسنالٹی پہ ورک کرتے ہیں. ہیپی لرننگ ہب بیسکلی جو ہم پورا سال بچوں کو نصابی سرگرمیاں جن کے سلیبس اینڈ کریکولم کی پڑھاتے ہیں، کس طریقے سے بچے ایکٹیویٹی بیس لرننگ کر رہے ہیں. ایکچولی بچے آج ان چیزوں کا ڈسپلے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی دکھائیں کہ ہماری ٹیچرز کس طرح کی چیزیں بناتی ہیں. بچے بولے مختلف مقابلوں میں حصہ لے کر بہت کچھ سیکھا. میں نے کرکٹ کھیلا اور میں نے فٹ بال کھیلا اور مزہ آیا بہت. اسکول کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ اس سال بھی سالانہ فیسٹیول میں طالب علموں نے تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور یہ ایسے پروگرام بے حد ضروری ہیں کیونکہ بچے کھیل کے ذریعے بہت انفارمیشن حاصل کرتے ہیں کسی بھی صوبے کے بارے میں، کسی بھی انوینشن کے بارے میں. تو بجائے صرف کہ کتابوں کے ذریعے، ان پروجیکٹس کے ذریعے، کیونکہ ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اور سیکھیں. اس ایونٹ کو ہم لوگ اکیڈیمک فیسٹ کہتے ہیں اور دس از اے ویری گڈ ایونٹ فار دا چلڈرن. وی پریپیئر اینڈ پلان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو دیئر ایج لیول، اور ان کی ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم لوگ بناتے ہیں. تقریب میں طلبہ نے سال بھر میں سیکھی گئی چیزوں کو عملی طور پر پیش کیا. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21 نیوز، کراچی. سرجانی ٹاؤن میں NGO کی بڑی کاوش، 80 لڑکیوں نے بیوٹی پارلر کا مفت کورس مکمل کر لیا. خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی مخدوم سید فیض بخاری بولے اب خواتین گھروں کے اندر بیوٹی پارلر قائم کر کے بہتر روزگار حاصل کر سکتی ہیں. تفصیلات ابراہیم رن کی رپورٹ میں جانیے. خواتین کو باعزت روزگار فراہم کرنے کا عزم. مہنگائی کے اس دور میں سرجانی ٹاؤن میں قائم معمار ویلفیئر کا بڑا اقدام. 80 لڑکیوں کو مفت بیوٹی پارلرز کی ٹریننگ و تربیت فراہم کر دی. سرٹیفکیٹ تقسیم. تقریب کے مہمان خصوصی اچ شریف کے مخدوم سید فیض مصطفیٰ بخاری تھے. کہا کہ تقریب میں شرکت کر کے انتہائی خوشی ہوئی. بیوٹی پارلر انچارج کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح انسانیت کی خدمت کرتی رہیں گی. بہت زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں جس طرح یہ بیوٹیشین، اسٹیچنگ، کمپیوٹر کورسز کروانا معمولی بات نہیں ہے. ہم بچیوں کو سکھاتے ہیں بغیر فیس کے. معمار ویلفیئر سوسائٹی ماشاءاللہ سے 2002 سے اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، جو ہم بچیوں کو صحت، تعلیم، اسکلز پر ہم کام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2025 چل رہا ہے جو یہ ادارہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا دامن میں خوشی ہے یہاں کے اتنے بڑے اور اتنے ایوارڈ، اتنے دستکاری، کمپیوٹر، دوسرا تیسرا، یہ تو ہماری ضرورت ہے اور ہر بندے کو صاحب حیثیت کو کرنا چاہیے. ہم ڈیفنس میں، ادھر میں، دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں ہم، لیکن سر اس طرح کا تو ہمیں. سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی طالبات نے کہا کہ کورس مکمل کرنے پر بہت خوش ہیں. اب وہ بہتر انداز میں روزگار حاصل کریں گی. میں نے ادھر سے ہی سیکھا ہے اور اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ میں ادھر ہی ایز انچارج ورک کر رہی ہوں. ہم یہاں اسٹوڈنٹس کو بیوٹیشین، مہندی، کمپیوٹر کورسز وغیرہ کرواتے ہیں. ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ورک کرتے ہیں، خواتین کے اسکلز پہ ورک کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ اس طرح کے علاقے کے اندر جو ہے جس طرح معمار ویلفیئر ورک کر رہا ہے
اپنی خواتین کو, یہاں کی خواتین کو لے کے چل رہا ہے, اتنے اچھے سے لے کے چل رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے سیکھ رہی ہیں, اپنے آپ کو گرو کر رہی ہیں, اپنی اسکلز گرو کر کے آگے موو کر رہی ہیں. اس موقع پر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی طالبات نے مہمانوں کے ساتھ یادگار لمحات محفوظ کیے. کیمرہ مین اجلان شپا کے ہمراہ ابراہیم رنج, سٹی 21.